दोस्तों जरा इमेजिन करो, आपने 2-3 साल तक प्रिपरेशन करो, लाखों की फीस दो, दिन रात मेहनत करो, सोशल लाइफ को सेक्रीफाइस करो, प्रेशर झेलो, स्ट्रेस झेलो, कोचिंग लो, मॉक टेस्ट दो और एग्जाम के बाद सडनली इंटरनेट पर ट्रेंड होने लगे नीट पेपर लीक, एग्जाम कैंसिल, गेस्ट पेपर लीक, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन, 22 लाख प्लस स्टूडेंट इससे इफेक्ट हो गए हैं। और एग्ज़ाम के कुछ ही दिन बाद सडनली एक टेलीग्राम पर न्यूज़ सर्कुलेट होने लगा और एग्जैक्टली वैसा ही पेपर टेलीग्राम पे आने लगा जैसा नीट यूजी 2026 में था। अब लाखों बच्चे पैनिक मोड में हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू प्राइम नेशन। मैं हूँ आपका अपना प्रियांशु राज और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या नीट यूजी रियली कॉम्प्रोमाइज़ हुआ या गेस्ट पेपर कंट्रोवर्सी क्या है और एनटीए ने एग्ज़ाम कैंसिल क्यों किया और सबसे बड़ा चीज़ स्टूडेंट का फ्यूचर कब क्या होगा। दोस्तों सबसे पहले समझो नीट यूजी इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि नीट यूजी इंडिया का बिगेस्ट मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम है और हर साल 22 लाख प्लस स्टूडेंट इसमें अपीयर करते हैं। अराउंड 1 लाख MBBS सीट होती है और एक एक मार्क रैंक डिसाइड करता है, मतलब कि छोटी सी इरेगुलेटिव भी वर्सी बन सकती है और लाखों ऑफ फैमिलीज इमोशनली और फाइनेंशियली इन्वेस्ट करते हैं इस एग्ज़ाम में। और सिर्फ ये एग्ज़ाम डिसाइड करता है एक MBBS सीट, गवर्नमेंट कॉलेज और फ्यूचर कैरियर। इसलिए जब भी इरेगुलेटरी होती है तो पूरे इंडिया के स्टूडेंट इफेक्ट पड़ते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कंट्रोवर्सी स्टार्ट कैसे हुई। एग्ज़ाम हुआ था 3 मई 2026 को। इनिशियली सब नॉर्मल लग रहा था, लेकिन कुछ ही दिन बाद सोशल मीडिया पर स्क्रीनशॉट वायरल होने लगे। क्लेम ये थे कि एक गेस्ट पेपर पहले से सर्कुलेट हो रहा था और उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन एक्चुअली नीट पेपर से मैच कर गए। फिर सोशल मीडिया पर हैशटैग ट्रेंड होने लगा, हैशटैग नीट कैंसिल, हैशटैग नीट पेपर लीक, हैशटैग जस्टिस फॉर स्टूडेंट और कंट्रोवर्सी नेशनल वाइड एक्सप्लोड हो गई। आते हैं बिगेस्ट इशू पर, जो कि सोशल मीडिया पर क्लेम वायरल हुए कि कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट ने गेस्ट पेपर दिया है, मल्टीपल क्वेश्चन एक्चुअली नीट एग्जाम से मैच कर गए थे। यहीं से पैनिक स्टार्ट हुआ। स्टूडेंट ने बोला कि इतना एग्जैक्ट मैच कोइंसिडेंट कैसे हो सकता है, क्या पेपर लीक हुआ है। दोस्तों रिपोर्ट के अकॉर्डिंग राजस्थान में एक 410 क्वेश्चन का गेस्ट पेपर सर्कुलेट हुआ था। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि और क्लेम हुआ कि उसमें से अराउंड 100 से 120 क्वेश्चन एक्चुअली एग्जाम से मैच हो गए थे, स्पेशली केमिस्ट्री सेक्शन में। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस समझना जरूरी है। गेस्ट पेपर मतलब क्या होता है, जो कि कोचिंग इंस्टीट्यूट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन प्रिडिक्ट करते हैं, कभी कभी प्रीवियस ईयर ट्रेंड, इंपॉर्टेंट चैप्टर और रिपीटेड कॉन्सेप्ट की वजह से ओवरलैप हो जाता है। पेपर लीक इसका मतलब ये है कि एक्चुअली कॉन्फिडेंशियल पेपर एग्जाम से पहले एलर्जी सर्कुलेट हुआ। दोस्तों अब आते हैं कि एनटीए ने यह एग्जाम कैंसिल क्यों किया। लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने बोला कि एग्जाम फेयरनेस पर सीरियस क्वेश्चन उठा रहे हैं, लॉ इन्फोर्समेंट इनपुट आए हैं और कुछ एग्जाम कुड नॉट अलाउ टू स्टैंड हुए हैं, इसलिए नीट यूजी 2026 ऑफिशियली कैंसिल कर दिया गया है। अब इसमें आते हैं सीबीआई इन्वेस्टिगेशन का एंगल। अब केस को रिपोर्टली सीबीआई तक पहुंचा दिया गया है। इन्वेस्टिगेशन में चेक हो रहा है कि व्हाट्सएप लीक चेंस, टेलीग्राम सर्कुलेशन, कोचिंग सेंटर कनेक्शन, इंटर स्टेट एग्जाम माफिया लिंक्स। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जयपुर, नासिक और मल्टीपल स्टेट में इन्वेस्टिगेशन चल रही है। कुछ सस्पेक्ट को डिटेन भी कर लिया गया है। अब आते हैं दोस्तों स्टूडेंट का रिएक्शन। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट स्टूडेंट पर पड़ा है, फैमिली प्रेशर और फैमिली के एक्सपेक्टेशन और मेंटल स्ट्रेस पर। और फिर सडनली एग्जाम कैंसिल हो जाए तो स्टूडेंट का रिएक्शन क्या होगा। ऑनेस्ट कैंडिडेट को पनिशमेंट मिल रहा है और ट्रस्ट सिस्टम से उठ रहा है। दिल्ली और मल्टीपल सिटी में प्रोटेस्ट भी देखने को मिले हैं। दोस्तों अब समझते हैं कि री एग्जाम कब होगा। एनटीए ने अभी रिपोर्टली कंफर्म किया है कि री एग्जाम होगा, फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन वैलिड रहेगी, न्यू डेट सुन अनाउंस होंगे, लेकिन अभी एग्जैक्ट डेट ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुए हैं। अब आते हैं दोस्तों बिगेस्ट एग्जाम प्रॉब्लम का। ये कंट्रोवर्सी एक बिगर इशू एक्सप्लोड करती है, कोचिंग माफिया, पेपर लीक इकोसिस्टम, एक्सट्रीम कंपटीशन और वन डे एग्जामिनेशन प्रेशर। पिछले
कुछ सालों में मल्टीपल एग्जाम कंट्रोवर्सीज में आए हैं, जैसे नीट, सीयूईटी, एसएससी, रेलवे। गवर्नमेंट का क्लेम है कि स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की जाएगी और स्टूडेंट का फ्यूचर के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। टीए ने एग्जाम कैंसिल कर दिया है और सीबीआई इन्वेस्टिगेशन चल रही है और 22 लाख स्टूडेंट अनसर्टेनिटी फेस कर रहे हैं। रियल क्वेश्चन ये नहीं है कि एग्जाम कब होगा, रियल क्वेश्चन ये है कि क्या इंडिया के एग्जाम सिस्टम और स्टूडेंट का ट्रस्ट प्रोटेक्ट कर पा रहा है।